हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह है सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 25 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अभी की स्टोरी के अनुसार कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं है, इसलिए हम रैंडम पिक्चर का यूज कर रहे हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। 10 भारी घुड़सवार सेना और 10 हल्की घुड़सवार सेनाएं सुनामी की तरह जियलिंग पास पर तुरंत अटैक करती हैं। सबसे आगे अभी भी तांग आर्मी होती है। इसी के साथ गॉडली क्रॉसबो में अभी भी 16 नुकीले बोल्ट बाकी थे। डार्क पर्पल मिस्ट में बीबीडोंग की बिखरी हुई बॉडी रिफॉर्म होती है और चिल्लाती है, सेक्रेट ड्रैगन लीजन, भारी घुड़सवार सेना और पैदल सेना, दुश्मन को रोको। बीबीडोंग के लिए उन सभी भारी घुड़सवार और भारी पैदल सेना का जीवन मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं था। सेक्रेट ड्रैगन लीजन के नुकसान को कोई नहीं जानता है। उनकी हालत पहले ही खराब होती है। अगर उन्होंने दुश्मन का पीछा किया और दुश्मन ने इसी तरह से अटैक किया तो कोई नहीं बता सकता कितने लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वे अटैकर भी सोल मास्टर हैं। साथ ही उनके पास कोई अननोन वेपन है जो सोल मास्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर सेक्रेट ड्रैगन लीजन्स की अब हिम्मत जवाब दे चुकी है, लेकिन यदि बीबीडोंग के ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो वैसे भी मारे जाएंगे। जिसकी सोल पावर जितनी अधिक होती है वह उतनी ही स्पीड से वापस लौट सकता है। डेंस क्राउड के द्वारा इन हाई लेवल सोल मास्टर को नहीं रोका जा सकता है। इसी के साथ जैसे ही बीबीडोंग ने गॉडली क्रॉसबो के थर्ड अटैक को देखा और सेक्रेट ड्रैगन लीजन्स के सपोर्ट टाइप और लो लेवल के सोल मास्टर को गिरते हुए देखा, वह भी अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सकी। और आंखें बंद करते हुए बीबीडोंग ने महसूस किया होता है कि उसके दिए ऑर्डर एक गलती है, क्योंकि अब होने वाला नुकसान भयानक होगा। लेकिन अभी कुछ कहने का समय नहीं बचा था। बीबीडोंग ने दूर तांगसन की ओर देखा, फिर अपने ग्रैंड सोललैंड मास्टर को बुलाया और स्पीड से जियलिंग पास की ओर वापस चली गई। जाने से पहले वह गंभीर रूप से घायल स्नेक लेंस को ले जाना नहीं भूली। स्नेक लेंस का गंभीर रूप से घायल होना और पहले वह रेड वॉल के द्वारा ग्रैंड सोललैंड मास्टर का सीधे टुकड़ों में बट जाना। वह मैड बेयर ग्रैंड सोललैंड मास्टर था। इसके साथ 2 और लोगों को खोना, साथ ही हुआन जैन और तुओब सी भी मारा गया। बेशक इनका अनुमान काफ़ी ज़्यादा होता है। वास्तव में तांगसन अभी इनका पीछा नहीं कर सकता है। बाकी श्रेक 7 डेविल्स भी तांगसन के सामने आने वाले खतरे को रोकने के लिए खड़े होते हैं। तांगसन के फिक जाने के साथ उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह यह सही से नहीं देख पाया था आखिर वह कौन था जिसने बीबीडोंग के अटैक को रोक दिया था। वह तांगसन की लब बन साओबू थी। साओबू ने उस मैडवेयर पर नथिंगनेस एंड वर्स्ट किल 8 स्टेप ड्रॉप का यूज किया था। तांगसन को खतरे में देखकर वह आ गई होती है। मैडवेयर तांगसन के अनफिक्स स्ट्रॉम से बच जाता, लेकिन वर्स्ट किल 8 स्टेप के अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता था। साओबू के अटैक के साथ बीबीडोंग की टेरिफाइंग स्पेस रेंडिंग एवियस कट के चपेट में आ गया होता है। साओबू की बॉडी पहले ही खून से लाल थी। तांगसन ने उसे कसकर पकड़ लिया और भरपूर अपनी सोल पावर उड़ेल रहा था। साओबू ने एक बार खांसने के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। तब तांगसन कुछ होश में आया होता है। साओबू की गंभीर चोटों को देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया था और जैसे ही साओबू की आवाज़ सुनी वह तुरंत ही होश में आ जाता है। साओबू अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए बिना मतलब के मुस्कुरा रही होती है। तांगसन से कहती है, क्या तुम भूल गए हो मेरे पास गोल्डन बॉडी है। बीबीडोंग नहीं पकड़ पाई। तांगसन ने भी साओबू को खींचते हुए कहा, बेवकूफ़, आज तुमने मुझे मार ही डाला था। बीबीडोंग का स्पेस रेंडिंग एबीएस कट पावरफुल हो सकता है, लेकिन वह अभी भी गॉड लेवल तक नहीं पहुंचा था, जिससे उसकी पावर साओबू की गोल्डन बॉडी को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन बड़ी बात तो यह थी, साओबू के पास लास्ट चांस था गोल्डन बॉडी का यूज़ करने का, क्योंकि वह पहले ही इसका 2 बार यूज़ कर चुकी थी। नहीं तो साओबू भी मैड बेयर की तरह बिखर जाती। तांगसन साओबू को हल्के से मारता है तो इस पर साओबू पूछती है, क्यों मारा। तब तांगसन कहता है, भले ही तुमने गोल्डन बॉडी का यूज़ किया था, फिर भी इतना जोखिम क्यों। तब साओबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं तो मुझसे मत कहो। दरअसल होता यह है, तांगसन एक कंट्रोलिंग टाइप सोल मास्टर है, लेकिन वह बैटल ग्राउंड में फाइट को कंट्रोल ना करते हुए बस अटैक ही करता जा रहा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा। साओबू के ठीक होने के कारण तांगसन ने राहत की गहरी सांस ली। साथ ही बैटल ग्राउंड की ओर देखता है। वहाँ पर पहले से ही अराजकता होती है।
हेवन ड्यू एम्पायर की 20 लीजेंड्स सीधे ही जियलिंग पास की ओर पुश हो रही होती हैं। सेक्रेड ड्रैगन लीजेंड्स गॉडली क्रॉसबो के तीसरे अटैक के बाद लगभग आधे हो गए होते हैं और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही होती है। अंकल स्वार्ड और अंकल बॉन एक साथ ही होते हैं। गोल्डन आयरन ट्रायंगल को देखकर सेक्रेड ड्रैगन के लीजेंड्स की हालत खराब हो रही होती है। तांग आर्मी अब 2 भागों में बंट चुकी थी और दोनों ही ओर से चुपचाप पीछे हट रही थी, क्योंकि वे पहले ही अपना काम कर चुके थे और नुकसान से बचने के लिए तांगसन ने तांगसेक्ट के डिसाइपल को अटैक करने के लिए एक साथ रहने का ऑर्डर दिया था, जबकि बाकी बचे 10,000 पावरफुल तांग आर्मी ने सीधे पीछे हटते हुए गॉडली क्रॉसबो को लोड किया। अब तक वुहान एम्पायर की 8 भारी सेनाएं आखिरकार सामने पहुंच गई होती हैं और फिर से टकराने वाले होते हैं। बीबीडोंग अब पहले ही जियलिंग पास की दीवारों पर लौट आई होती है। बीबीडोंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। ब्लूफिश धीरे से फुसफुसाया, मैजेस्टी हम एंजल लीजेंड्स को नहीं भेज सकते हैं क्या? नहीं तो हमारा नुकसान होगा। बीबीडोंग की आंखें धुंधली होती हैं। कहती है, जब तक हम नहीं जान सकते कि वह किस तरह के वेपन का यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने हमारे कई सोल मास्टर को मार डाला है, जब तक हम एंजल लीजेंड्स को नहीं जाने दे सकते हैं। मेरी कमांड दो, दुश्मन के अटैक से बचने के लिए एंजल लीजेंड्स को दीवार पर खड़ा करो। जियलिंग पास की दीवार में वह काफ़ी बड़ा होल बेशक किले के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इसी के साथ बीबीडोंग की नज़र उस डार्क ट्राइडेंट पर पड़ी जो दीवार के नीचे ज़मीन पर खाई में ही था। आखिर में बचे हुए सेक्रेड ड्रैगन लीजेंड्स सोल मास्टर जियलिंग पास के किले में चले गए। उनके पीछे हटने के साथ हेवन ड्यू एम्पायर की हल्की घुड़सवार सेना भी मोर्चे पर पहुंच गई। हेवन ड्यू एम्पायर के एक के बाद एक मिले जुले अटैकों ने सेक्रेड ड्रैगन लीजेंड्स की हालत खराब कर दी होती है। सेक्रेड ड्रैगन लीजेंड्स ने तांग आर्मी के गॉडली क्रॉसबो का सामना किया था, लेकिन अब हेवन ड्यू एम्पायर के सोल मास्टर लीजेंड्स को आम सैनिकों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे भारी हथियारों से लैस थे, फिर भी सोल मास्टर के सामने इसका क्या यूज हो सकता है। फ्लेम एंड कोल्ड आइस एट्रीब्यूट ने सबसे पहले अपनी एबिलिटी दिखाई। 4 एलिमेंट एकेडमी के स्टूडेंट भी कहाँ पीछे थे। इनके पीछे तांगसेक्ट के डिफेंस हॉल और मेडिसन हॉल के डिसाइपल भी होते हैं। यह सब देखते हुए हम कह सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो, ग्रैंड मास्टर और तांग आर्मी के द्वारा प्री प्लान के साथ काम करते हुए बैटल ग्राउंड में आ गए होते हैं। जियलिंग पास की दीवारों के ऊपर स्टेट और डची के कमांडर पहले ही घुटने टेक देते हैं और बीबीडोंग से गुहार लगाते हैं, जल्दी करो, सोल मास्टर लीजेंड्स को सपोर्ट करो, हमारी भारी सेना नहीं टिक सकती है। हमारे जियलिंग पास में केवल 80,000 भारी सैनिक हैं। यदि उन्हें हेवन ड्यू एम्पायर ने भगा दिया तो हम पास को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। एक भारी घुड़सवार सेना का पहले ही सफाया हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारी सेनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब सेना ही नहीं बचेगी तो क्या वह एम्पायर कहलाने लायक बच सकता है? लेकिन बीबीडोंग ने इसे साफ कह दिया होता है, जब तक हमें पता नहीं चलता वह कौन से वेपन यूज़ कर रहे हैं, तब तक हमारे सोल मास्टर युद्ध में नहीं जा सकते हैं। एंजल लीजेंड्स अभी भी है। बीबीडोंग ने सेना को पीछे हटाने के साथ साथ लंबी दूरी के अटैक को शुरू करने का आदेश देती है, जिससे यदि हेवन ड्यू एम्पायर यहाँ आता है तो यह उन्हें रोक सके। यह सुनकर उन कमांडर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बीबीडोंग से कुछ कहते तो वह पहले ही मारे जाएंगे। जियलिंग पास की रखवाली करने वाले ब्लास्टा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। लगातार युद्ध के मैदान में तीरों की बौछार शुरू होती है। मार्शल जी लोंग इसके लिए पहले ही तैयार थे और सेना ने उनकी कमांड को फॉलो किया। आम तीर मूल रूप से भारी घुड़सवार सेना के लिए कोई खतरा नहीं थे। प्रत्येक भारी घुड़सवार से जब तीर टकराता है तो बस कुछ चिंगारियां ही निकल रही होती हैं। इन्हें सीधा खतरा बैलिस्टा से था। जियलिंग पास पर कम से कम 150 बोल्ट थे, जिनमें से प्रत्येक 1 मीटर लंबे 20 बोल्ट थे। उनके विस्फोट 1 किलोमीटर के अंदर किसी गॉडली क्रॉसबो से कम नहीं थे। यहाँ तक साधारण सोल मास्टर भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। फिर आम सैनिकों की तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी बलिस्टे के अटैक से हेवन ड्यू एम्पायर के घायलों की संख्या बढ़ गई होती है। वुहान एम्पायर की 8 सेनाएं पीछे हट गईं। वह और नहीं लड़ सकते थे। वह ड्रॉब्रिज भी वापस ले लिए गए। यदि ग्रैंड मास्टर अटैक करवाते हैं तो वुहान एम्पायर के ये सैनिक उन्हें रोक ही नहीं सकते, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सेना को वापसी के ऑर्डर दिए।
ग्रैंड मास्टर इन श्रेक 7 डेवल्स से वापस मिल जाते हैं। तांगसन से कहते हैं, लिटिल सन तुम्हारा ट्राइडेंट। इस पर तांगसन कहता है, कोई नहीं, मेरे पास अपने तरीके हैं। तांगसन ने बेस्ट सी पिरामिड को यूज़ करने के साथ साथ वह बिजली की रफ्तार से भागता है। जियलिंग पास के सामने वाली खाई पहले ही पूरी तरह से लाल रंग से रंगी हुई थी। काउंटलेस डेड बॉडी उसमें डली हुई थी। जियलिंग पास के पास पहुंचने पर तांगसन को यकीन था वह ट्राइडेंट को कंट्रोलिंग क्रैन कैचिंग ड्रैगन के साथ वापस ला सकता है। बीबी डोंग कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वह ट्राइडेंट का कुछ भी नहीं कर सकती है। तांगसन पहुंचने के साथ कंट्रोलिंग कैचिंग ड्रैगन का यूज़ करने वाला ही होता है। उसने एक प्रेशर महसूस किया। तांगसन की पूरी बॉडी कस गई होती है। बीबी डोंग की निगाहें पहले ही किसी तेज तलवार की तरह थीं। यह कैसे पॉसिबल है? एक धमाके के साथ एक बड़ा क्रॉसबो बोल्ट अचानक खुल जाता है, जिसे बीबी डोंग ने खुद ही खोला होता है। तांगसन हैरान था और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तांगसन की मेंटल पावर भी बीबी डोंग से कुछ अधिक होती है, इसलिए वह बेस्ट सी पिरामिड प्रोटेक्शन पर डिपेंड होता है और सोल टेक्निक से अटैक नहीं करता। बीबी डोंग आमतौर पर सी गॉड ट्राइडेंट को फिर से लेने से पहले उसे नहीं ढूंढ सकती थी। जब उसने ट्राइडेंट को देखा तो वह समझ जाती है वह इसे लेने जरूर आएगा। नतीजा यह हुआ, बीबी डोंग की नज़रें तांगसन की डायरेक्शन में टिकी हुई थी। वहीं बीबी डोंग के पास एक अजीब क्षमता वाला व्यक्ति था जो अपनी मेंटल पावर को दूसरों के साथ जोड़ सकता है, जिससे बीबी डोंग की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए बीबी डोंग ने अपना दायरा कम करते हुए और उसकी हेल्प से उसे ढूंढ रही होती है। भले ही तांगसन बहुत चुपके से सोल मास्टर लीजेंड्स के बीच छिप गया होता है, फिर भी उसने उसे देख ही लिया था। तांगसन भी पीछे हटते हुए अब तांगसन छिप नहीं सकता है। खुद को दिखाते हुए तांगसन ने बीबी डोंग को देखा और हल्की सी मुस्कान देकर तांगसन भी जियलिंग पास से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर युद्ध के मैदान पर एक जगह जाकर क्रॉस लेग करते हुए बैठ गया। तुरंत ही मेंटल स्ट्रेंथ पर फोकस करने लगा। उसी के साथ माथे पर सी गॉड मार्क अचानक चमक उठता है। तांगसन वैसे भी काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि वन गोज विदाउट रिटर्न में यूज़ करने से तांगसन की सोल पावर वैसे भी खत्म हो गई होती है। साथ ही बीबी डोंग के साथ फाइट करने से हर एक सेकंड तांगसन को और अधिक थकाने वाला था। लेकिन तांगसन ने बहुत अधिक मेंटल पावर खर्च नहीं की थी, उतनी ही यूज की जिससे सी गॉड की लाइट से ट्राइडेंट को एक्टिव किया जा सके। तांगसन की मेंटल पावर सोल पावर की तुलना में अभी भी पर्याप्त थी। इसी तरह कुछ समय तक तांगसन की मेंटल पावर फिर से एक बार बढ़ गई होती है। तांगसन पूरा ही गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है। एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। मेंटल वेब एक ही सेकंड में पीक पर पहुंच गई होती है। यहाँ कोई फॉरेस्ट नहीं था, इसलिए तांगसन इसे बढ़ाने के लिए ब्लू सिल्वर डोमेन का यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर तांगसन डेथ गॉड डोमेन का यूज़ करने लगा। तांगसन के ऊपर मिक्स वाइट और रेड कलर की लाइट, जिसने तुरंत ही उसकी बॉडी को ढक दिया होता है। फिर तांगसन ने सीधे ही बीबी डोंग की ओर इशारा किया। बीबी डोंग चिल्लाती है, उसे विश्वास नहीं था तांगसन उस ट्राइडेंट को वापस लेने की हिम्मत करेगा, जबकि बीबी डोंग के द्वारा पहले ही नज़र रखी जा रही थी। लेकिन जहां तांगसन था वह वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोल एबिलिटी से पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकती है। तांगसन ने तेजी के साथ आंखें खोली। डोमेन ने उसे तुरंत ही वाइट और रेड लाइट में कवर कर लिया, जिसमें टेरिफाइंग एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट तांगसन की आंखों से मर्ज हो जाता है और गोल्डन लाइट के रूप में बाहर निकलता है। 2 लाइट की रे एक साथ फ्यूज होती हैं, वारी वारी से रेड एंड वाइट कलर के साथ वर्स्ट होती है। यह वास्तव में उस 2 किलोमीटर की दूरी को पार कर गई होती है। बीबी डोंग ने महसूस किया वह कैसे उसकी एनर्जी को उसकी ही बॉडी में दबा रहा होता है, यहाँ तक कि उसके चारों ओर हवा भी खिंची हुई लग रही थी। यह बिल्कुल आसान नहीं था कि कोई इतनी दूर होकर भी ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता है। इस समय बीबी डोंग खुद को बेबस सा महसूस कर रही होती है। इसे महसूस करने के साथ भयंकर फुफकार के साथ माथे पर स्पाइडर वेब का पैटर्न अचानक डार्क पर्पल कलर में बदल गया। डार्क पर्पल कलर की लाइट की एक रे कंडेंस होती है जो इसी से मिलने आ रही होती है। बीबी डोंग पहले भी तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ का स्वाद चख चुकी है, जबकि वह उस समय केवल 80 प्लस के पास था और अब तांगसन 90 प्लस हो चुका है, इसलिए उसकी पावर और अधिक बढ़ गई होती है।
साथ ही तांगसन के पास पर्पल डीमॉन आई भी है जो बीबी डोंग के पास नहीं है। जैसे ही गोल्डन लाइट आने वाली होती है, बीबी डोंग ने खुद को एक पावरफुल मेंटल अटैक को झेलने के लिए तैयार कर लिया होता है, लेकिन उस गोल्डन लाइट ने आते हुए अचानक अपनी डायरेक्शन बदल ली और सीधे ट्राइडेंट पर गिर जाती है। बीबी डोंग भी बिना कुछ सोचे सीधे ही उस ट्राइडेंट की ओर छलांग लगाती है, लेकिन तांगसन ऐसा पहले ही कर चुका था। ब्लू सिल्वर एम्परर और इविल ऑर्का किंग की सोल बोन को एक साथ यूज करने पर उसे जो फोर्स दिया होता है, जिससे तांगसन किसी आर्टिलरी सेल की तरह जियलिंग पास की ओर लॉन्च हो जाता है। बीबी डोंग तेज थी, लेकिन लाइट से ज़्यादा तेज थोड़ी ही हो सकती है। वह लाइट ट्राइडेंट के मैन ब्लेड के नीचे सी गॉड हार्ट पर गिर गई। बीबी डोंग बस ऊपर से गिर रही होती है, उसे बस तांगसन को वापस ले जाने से रोकना था। तांगसन के सामने पहुंचने के लिए और भी अधिक एनर्जी का यूज कर रही थी। अचानक जमीन पर पड़ी गोल्डन लाइट लौट आई, ट्राइडेंट से गोल्डन लाइट इरप्ट होने लगी और इसी के साथ बीबी डोंग तांगसन के मेंटल अटैक की चपेट में आ जाती है। बीबी डोंग को लगता है उसका दिमाग फट गया है। भयानक दर्द उसकी पूरी बॉडी में होता है। वह गोल्डन रे न केवल भयानक मेंटल अटैक से भरी हुई थी, बल्कि साथ ही साथ ट्राइडेंट की डिवाइन प्रेजेंस भी थी। इस समय बीबी डोंग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बीबी डोंग घायल हो जाती है। उसके आंख, नाक, मुंह, कानों से एक साथ खून बह रहा होता है, जिससे वह बेहद ही डरावनी लग रही थी। इस अटैक से भागकर उसने दीवार पर जोर से अटैक किया और वह जो बीबी डोंग को मेंटल सपोर्ट दे रहा होता है, उसकी हालत भी ऐसी ही कुछ होती है। यह पैरालाइज्ड हो जाता है और अब तांगसन पहले ही खाई के किनारे पहुंच चुका था। अपने राइट हैंड की वेब से वुहान एम्पायर के जर्नलों के सामने ट्राइडेंट एक गोल्डन ड्रैगन के जैसे उठता है और तांगसन के हाथों में आ जाता है। तांगसन रुका नहीं, यहाँ तक कि बीबी डोंग की ओर भी नहीं देखा। ऊपर आते हुए अपनी तरफ लौट आया होता है। तांगसन की पावर को देखते हुए किसी ने भी उसका पीछा करने की नहीं सोची। तांगसन भी यहाँ पर उनसे उलझना नहीं चाह रहा होता है। तांगसन कुछ भी कर ले, अभी वह बीबी डोंग को नहीं मार सकता है। बीबी डोंग पर इस अटैक को करने के लिए तांगसन ने अपनी पूरी मेंटल पावर और सोल पावर का यूज़ किया होता है। पर्पल डीमॉन आई के द्वारा सोल पावर इरप्ट हुई और तुरंत ही डेथ गॉड डोमेन के द्वारा सोल पावर को कंडेंस किया गया। तांगसन के ग्रैंड सोललैंड मास्टर बनने पर दोनों ही डोमेन फाइनल इवॉल्व हो चुके थे। ब्लू सिल्वर डोमेन की फाइनल इवॉल्व एबिलिटी ऑल रिवर रन इनटू द सी है, तो दूसरा डेथ गॉड डोमेन का फाइनल इवॉल्व एबिलिटी असुरा मैनिफेस्ट कहलाती है। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।